जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। तो चलिए करते हैं डिस्कस। सबसे पहले ये बताओ, ये विभाजिता क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होती है? हाँ, किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देना, ऐसा। जैसे यदि मैं आपसे कह दूं कि 9 जो है ये 3 से डिविजिबल है क्या, और 10 जो है ये 3 से डिविजिबल है क्या? तो क्या करेंगे हम, 9 में जब भाग लगाएंगे 3 का तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर 0 आना क्या दिखाता है कि डिविजिबल है, यही बात हुई। और यदि रिमाइंडर 0 ना आए तो यहाँ पर यदि हम 10 को डिवाइड करते 3 से तो क्या होता, 3 टाइम, और रिमाइंडर बच जाता। रिमाइंडर बचना मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं शुरुआत। जब हम किसी भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे होते हैं या कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हमें काटना होता है, तो वहां पर हम ये तय नहीं कर पाते कि ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, किससे डिवाइड होगा। तो हमें कुछ विभाजिता के नियम याद रखने पड़ेंगे जिससे कि हम जल्दी ग्रिप कर पाएं कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बताइए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सभी को पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। बताओ 2 से संख्या को काटने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? हाँ, देखो इन्होंने कहा कि लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, यही बात हुई। राइट साइड से पहला अंक मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, या तो 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर। या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। तो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। देखिए वही लिखा है कि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। फिर बोल रहा है अन्य शब्दों में जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या क्या हो, इवन नंबर हो, तो क्या हो जाएगा, संख्या 2 से पूरा कट जाएगी। एग्जाम्पल जैसे हम लिख लें 384, तो 384 में देखो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ये 4 2 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। अब ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है कि इकाई का अंक 0 या सम संख्या आए? हम डायरेक्ट सम संख्या क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि 0 को डायरेक्टली इवन नंबर नहीं कहा जाता। 0 को इवन नंबर कब कहेंगे? जब स्पेशली क्वेश्चन 0 पर ही पूछा जाए। तो 0 क्या होता है, इवन होता है। लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो 0 इवन में हम सबसे छोटा इवन नंबर 0 नहीं ले सकते। कौन होता है? 2 होता है। चलो बढ़े आगे। बताओ 3 के लिए क्या रूल होता है, 3 का विभाजिता का क्या नियम है? हाँ, आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या के डिजिट्स का सम, यही बात हुई। जैसे लिखा होता 729, अब आपसे पूछता बताओ क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते, इसके डिजिट्स को आपस में जोड़ देते। 7 + 2 + 9 कितना हो रहा है, ये 18, 18 बनेगा। क्या किया हमने, जो संख्या हमें दी थी उसके अंकों को आपस में ही जोड़ दिया। तो 729 में 7 + 2 + 9 तीनों को आपस में ऐड कर दिया, कितना आया, 18। ये 18 यदि 3 से डिविजिबल है, यदि ये 18 3 से पूरा कटता है तो ये संख्या भी 3 से पूरा कट जाएगी। देखो कैंसिल होता है 18, तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 65175, 65175, इसके डिजिट्स को आपस में जोड़ें तो क्या हुआ, 6 + 5 11 + 1 12, 12 और 5 कितना हो गया, 19 + 5 24। अब ये 24 क्या 3 से डिविजिबल है, होगा, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक था, आसान है। लेकिन यहाँ पर एक और रूल काम करता है, कौन सा, डिजिटल सम। अब ये क्या होता है देखते हैं। जैसे हमारा नंबर है 729, इसमें हम लगा दें डिजिटल सम। कैसे लगेगा, आपको सेपरेट एक डिजिट को 3 से काटना है। जैसे मैंने 9 में डिवाइड किया 3 का, खत्म हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कटेगा 3 से। फिर इसको काटा मैंने 7 को, तो 6 तक कैंसिल,
एक बचेगा, एक बचा, वो एक कहाँ नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ दिया, कितना बन गया फिर से 3, और ये 3 फिर कट जाएगा, सब कैंसिल हो गया, कुछ रिमाइंडर बचा क्या, नहीं, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसमें लगाएं डिजिटल सम, देखो कट जाएगा 6, 5 + 1 5 और ये 1, ये कट जाएगा, 3 से 2 टाइम 6, 1 बचा है, ये फिर 6 हो गया, ये खत्म, कट जाएगा। तो क्या करना है आपको, डिजिटल सम में एक डिजिट को काटना है, या तो रिमाइंडर बचा लो या बगल वाले डिजिट को उसमें ऐड करके बड़ा डिजिट बना लो, ठीक है ना। और यदि वो 3 से डिविजिबल होता जाए और रिमाइंडर कुछ ना बचे तो क्या होगा, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। बन पाएगा? चलें आगे बढ़ें, एक बार और देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा 2879321, हमें ये चेक करना है 3 से डिविजिबिलिटी। तो क्या करो, कहीं से भी, जहां से आपकी इच्छा हो, बीच से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी काट दो। ये हमने काटा, ये कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा 3 से, 2 और 1 3, ये कट जाएगा, 3 से काटा इसको 6, 2 बच जाएगा, 7 और 2 9, ये कट जाएगा, रिमाइंडर बच गया 2, रिमाइंडर बचा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। चलें बढ़ें आगे। फोर के लिए क्या रूल है देखा जाए तो देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने एक जगह और पढ़ा है, कहां पर, जब हमें ये पता करना हो कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है, तो कैसे पता करते हैं लीप वर्ष, 4 का डिवाइड लगाते हैं, किस में, या तो हम पूरे ईयर में डिवाइड लगा दें, जैसे अभी क्या चल रहा है 2024, यही चल रहा है, हमें पता करना है लीप है या नॉर्मल है, तो कैसे पता चलेगा, ये लास्ट के 2 डिजिट को क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप होगा। लेकिन ओरिजिनल जो नियम था जिससे पता चलता है लीप वर्ष, वो ये नहीं था। लीप वर्ष पता करने का नियम ये था कि जो वर्ष आपको दिया है 2024, इस पूरे को डिवाइड करो 4 से, तब पता चलेगा कि लीप वर्ष है या नहीं। तो देखो 4 से काटा, 5 बार 20 और 6 बार 24, यही आएगा। लेकिन फिर हमने ऐसा क्यों कर दिया, 24 को ही डिवाइड करके देख लिया, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 मतलब इकाई और दहाई, वंस और टेंस प्लेस, है ना, इकाई और दहाई के अंक से मिलकर जो संख्या बनती है, तो यहाँ क्या बन रहा है 24, इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बनती है, यदि वो 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो वही नियम हमने कहाँ लगा दिया, लीप वर्ष में, कि पूरे वर्ष को डिवाइड ना करके क्या करते हैं हम, केवल लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं हम, पूरा 2024 डिवाइड ना करके केवल 24 में भाग लगा देते हैं। सिंपल है, बन पाएगा। तो यही रूल हमें यहाँ पर याद करना है। क्या कह रहा है, देखो जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे इसमें लास्ट में क्या चल रहा है, 24 डिविजिबल है 4 से, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल है। ये कट जाएगा क्या, 4 से कटेगा, कट जाएगा 15 बार, 15 × 4 60, ये भी डिविजिबल है। ये कट जाएगा 4 से, ये भी डिविजिबल है, होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट से बना जो नंबर है वो यदि 4 से कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि लास्ट में यदि 0 आ जाए तो क्या रूल होता है। तो देखो यदि एक बार 0 आता है लास्ट में यदि सिंगल 0 आता है तो संख्या 2 से कट जाएगी, और लास्ट में यदि डबल 0 आते हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी, और लास्ट में यदि ट्रिपल 0 आते हैं तो संख्या 8 से कट जाएगी। दोबारा, यदि सिंगल 0 आया तो 2 से डिविजिबल है, यदि डबल 0 आए तो 4 से डिविजिबल है, और ट्रिपल 0 आए तो 8 से डिविजिबल है। अब एक बात बताओ, सिंगल 0 आया तो 2 से डिविजिबल, डबल 0 आए तो 4 से, तो डबल 0 में एक 0 भी तो है, तो 2 और 4 दोनों से कटेगा डबल 0 वाला, और ट्रिपल 0 वाला 2, 4 और 8 तीनों से कट जाएगा, ठीक है ना। सिंगल 0 2 से डिविजिबल, डबल 0 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है, और ट्रिपल 0 2, 4 और 8
तीनों से डिविजिबल है, सिंपल है। और सिंगल सिंगल पूछे तो 1 0 में 2, 2 0 में 4 और 3 0 में 8। ठीक था, याद रहेगा। चलें आगे, यहां तक सब ठीक है। जैसे ये देखो कितने जीरो आए, 3, तो ये 4 से तो कट रहा है, ये 2 से और 8 से भी कटेगा, ठीक है ना। और इसमें कितने जीरो हैं, 2, तो ये 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ें आगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जब भी हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो यूनिट प्लेस पर या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। 5 और 0 के अलावा 5 के मल्टीपल का यूनिट डिजिट कोई और नहीं हो सकता, नहीं होता ना। तो वही यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल बन गया। क्या बन गया कि ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट प्लेस क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो देखो 0 और 5 मिला कहां पर, 0 और 5, इसके अलावा कोई और यदि यूनिट प्लेस पर आ गया तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलें आगे। 5 का रूल बहुत आसान था। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखो 6 का नियम कहता है कि यदि 6 के हम 2 टुकड़े कर दें तो किस में टूटेगा, 2 और 3 में, जिनको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही बोलते हैं, फैक्टर बोले जाते हैं। तो ये 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं, कौन कौन, 2 बन रहा है और 3 बन रहा है। तो यहां पर रूल भी उसी से बना है। क्या रूल बना है कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती हैं, वही संख्याएं 6 से भी डिविजिबल होती हैं। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, मतलब क्या हुआ, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 आए या इवन नंबर आए तो 2 से कटेगा। अब 6 का नियम क्या बनेगा कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 आ जाए या इवन नंबर आ जाए और डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा, 6 से कट जाएगा, ठीक था। क्योंकि 2 का नियम कहता है कि यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो, और 3 क्या कहता है कि डिजिट्स का सम क्या आ जाए, 3 का मल्टीपल आ जाए, या कह दूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा, वो संख्या 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक था। देखें ये एग्जाम्पल चेक करते हैं। चलो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इवन नंबर चेक करना है, मिला, मतलब 2 से ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या चेक करना है, 3, और 3 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो डिजिटल सम लगा दें या फिर जोड़ लें। तो जोड़कर देखें, 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 5 18 और 2 क्या हुआ, 20 बन रहा है, 20 बन रहा है। देखो 6 5 2 5 2 5 5 10 और 6 4 10, कितना बन रहा है, 20। क्या 3 से कटेगा, नहीं, मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल, सॉरी 6 से डिविजिबल नहीं है। कब होती, जब इवन नंबर होता यूनिट प्लेस पर और जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आता, ठीक है ना। सेकंड को चेक करते हैं, 98016, यही था। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी लग रही है, इवन नंबर है। अब ऐड कर लो, 9 + 8 + 0 + 1 + 6 कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 और 6 कितना होगा, 24, 24 बन रहा है। 24 3 से कट जाता है, कट जाएगा, तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, तो ये 6 से भी कट जाएगा, 6 से। या फिर डिजिटल सम लगा देते, डिजिटल सम कैसे लगता, 9 कट जाएगा 3 से, 8 और 1 ये 9 कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा, खत्म, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 3 से डिविजिबल है, ठीक था। सिंगल 0 2 से डिविजिबल, डबल 0 4 से डिविजिबल और ट्रिपल 0 8 से डिविजिबल। 3 का नियम क्या था, संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो आएगा वो यदि 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 2 का नियम क्या था, हाँ, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर सम संख्या इवन नंबर होना चाहिए, तो संख्या 2 से कट जाएगी। 4 का नियम क्या कहता है, हाँ, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक है ना। कौन कौन से 2, इकाई और दहाई, वंस और टेंस प्लेस, ये दोनों मिलकर जो संख्या बनाते हैं, वो संख्या यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 5 का नियम क्या था,
यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ही संख्या 5 से डिविजिबल होगी। 6 का नियम क्या है? 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी आएगी तो ही संख्या 6 से डिविजिबल होगी। सिंपल है, बन पाएगा। चलें आगे, चलो देखा जाए नेक्स्ट। अब 7 का जो नियम है वो थोड़ा अजीब भी है और काम का भी नहीं है। अब काम का क्यों नहीं है उसको समझो। जैसे हमने 7 का क्यूब पढ़ा है, कितना होता है? 343, यही होता है 343। अब नियम क्या है वो समझो। नियम ये है कि आपको यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 3, यूनिट डिजिट 3 है, इसको करना है डबल। यूनिट डिजिट का डबल करो, कितना आएगा? 6 आया। 6, इस 6 को माइनस करना है किससे? बचे हुए नंबर से, तो 34 से माइनस कर दिया 6, क्या बचेगा? 28। यदि ये 7 से कटता है तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। अब आपको लग रहा होगा क्यों काम का नहीं है? काम का है तो नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? 7 से डिविजिबल है या नहीं? क्या करना है? लास्ट डिजिट को डबल कर दिया, 1, बची हुई संख्या से घटा लो। अब चेक करो। अच्छा ठीक है, सैम लिख दिया था। अब बताओ कौन सा फर्क पड़ गया? पहले जो डिजिट थे उसमें एक ही तो घटा, एक अंक ही तो कम हुआ। जब इसको काट कर ही देखना है तो इसी को काट कर देख लेते, और क्या बुराई थी उसमें? कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए 7 का नियम खास काम का नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत इसमें लगेगी उससे थोड़ी और लगती, एक अंक और बढ़ा लेते। ठीक है ना। चलो, तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, और ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता इसीलिए। अब 8 का नियम क्या है? 2 का नियम क्या था बताओ? 2 के लिए हम एक अंक देखते थे, केवल इकाई, या तो 0 या इवन नंबर। 4 के लिए हमने 2 अंक देखे, या तो डबल 0 या 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए। तो 8 के लिए भी सेम रूल है, क्या? या तो 3 0 या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए। ठीक है ना। 2 में 1 अंक चेक करना है, 4 में 2 अंक चेक करने हैं, और 8 में 3 अंक चेक करने हैं। और 0 का डिवाइडेशन भी सेम है, 2 में 1 0, 4 में 2 0 और 8 में 3 0। यहां पर क्या करना है आपको? 3 डिजिट चेक करने हैं। ये देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या आ रहा है? ये 8 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ये 8 से कट रहा है क्या? कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। सेकंड क्या लिखा है कि 3 0 आ जाएं। ठीक है ना। तो 3 0 यदि आ गए तो ये संख्या 2 से भी कटनी है, 4 से भी कटनी है, 8 से भी कटनी है, 5 से भी कटनी है, और 10 से भी कटनी है। ठीक है ना। क्योंकि 5 और 10 का नियम क्या है? इकाई का अंक 0 या 5 हो। 10 का नियम क्या है? इकाई का अंक केवल 0 हो। ठीक है ना। तो ये नंबर बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। चलें आगे बढ़ें। अब 3 का जो नियम था वैसा ही नियम किसका है? 9 का। 3 का नियम क्या था? डिजिट्स को आपस में जोड़ने पर जो आएगा वो यदि 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। यहां पर भी सेम नियम है, क्या? कि डिजिट्स को आपस में जोड़ने पर जो आएगा वो यदि 9 से कट जाए, डिजिट्स का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो डिजिट्स को आपस में जोड़ लिया जाए। हमने वहां एग्जांपल लिया था 729, याद है? तो यहां भी वही ले लिया 729। ऐड करो इसको, कितना बन रहा है? क्या ये 9 से कटता है? कट जाएगा, तो ये नंबर भी 9 से कट जाएगा। ठीक था। 3 में डिजिटल सम भी तो लगता था, 9 में भी लग जाएगा डिजिटल सम। लगाओ, 3 से मत लगाना, 9 से लगेगा। अब वहां 3 से लगाया था, यहां 9 से काटेंगे। 9 से ये खत्म, 7 और 2 9, ये खत्म, कट जाएगा। यहां आओ, 71667। एक तरीका तो है कि इसको ऐड कर ले, दूसरा तरीका है डिजिटल सम लगा दें। लग रहा है क्या? देखो डिजिटल सम। हाँ, क्या करें? यहां से उधार लें, और कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। इससे हमने कितना ले लिया? 3, तो ये 6 3 9। यहां कितना बचा? 4, 3 इधर ले लिया, ये कट गया।
कितना बचा यहाँ 1 और 1 2 और 7 9, कट जाएगा। या फिर जोड़ लो 7 और 1 8, 8 और 12 कितना 20 और 7 27, ये कटता है क्या 9 से? कट जाएगा, तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक था, इसको चेक करें 926595, जोड़ो जरा इसको, कितना हो रहा है 5 5 10 10 10 20 10 30, ये गया है ना 30 और 6 36, कटेगा 9 से? कट जाएगा 9 से 4 बार, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है ना, चलो बढ़ जाएं आगे। यहां तक सब ठीक है। 6 का नियम क्या था? 2 और 3 दोनों से कट जाए। 7 का नियम क्या है? यूनिट डिजिट को डबल करना है और बचे हुए नंबर से माइनस करना है। 8 का नियम क्या है? या तो 3 जीरो आ जाएं या लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। 9 का नियम क्या है? या तो डिजिटल सम या फिर डिजिट्स को आपस में जोड़ने पर जो आएगा वो 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना, चलो बढ़ें आगे। सबसे आसान रूल किसका? 10 का। क्या? 0 मतलब 0, लास्ट में यदि 0 मिला कहां पर? यूनिट प्लेस पर, तो ही डिवाइड होगा। ठीक है ना, यूनिट प्लेस यदि 0 मिलेगा तो ही 10 से कटेगा। यही रूल होता है कि हमें क्या चाहिए? यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए। इलेवन का रूल बहुत अच्छा है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो देखें क्या है। बहुत इजी से हम समझते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे। जैसे मैंने लिखा 1 to 1, ये 11 से कटता है, 11 का स्क्वायर ही तो है। चलो अब देखो रूल क्या है। यदि ये 3 लोग 3 चेयर पर बैठे हैं तो इन तीनों चेयर को मैं नंबर देना चाहता हूं, तो या तो इस तरफ से उस तरफ नंबरिंग कर दो या उधर से इधर कर दो। ये फर्स्ट वाली चेयर, ये सेकंड और ये थर्ड, यही है। ये 3 चेयर पर 3 लोग बैठे हैं, आपको क्या करना है? अल्टरनेट को ऐड करना है। अल्टरनेट मतलब फर्स्ट और थर्ड, अल्टरनेट जोड़ दिया और आगे होता तो 5वें पर चले जाते। कितना हो रहा है? 1 और 1 2, और बाकी अल्टरनेट एक ही बचा है 2। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 या उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1331। अब कैसे ऐड करना है? देखो अल्टरनेट 1 और ये 3, कितना बनेगा 4। बचे हुए अल्टरनेट फिर जोड़ लो, 3 और 1 4, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0, कट जाएगा 11 से। अल्टरनेट जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 या उसका मल्टीपल आना चाहिए। यहां पर कोई एग्जांपल ये है, देखो इनको बनाते हैं, इसको हटा दें, हैंग ना हो जाना। चलो देखें कितना था? 3 2 6 7, बनाए इसको, अल्टरनेट को जोड़ा जाए 7 और 2 9, और बचा हुआ अल्टरनेट फिर जोड़ दो 6 और 3 9, डिफरेंस क्या बनेगा? 0, कट जाएगा 11 से। चलो आगे बढ़ें, इसको चेक करते हैं 5 2 1 7 3, 3 1 4 और 5, कितना हो रहा है? 9, और बचा हुआ फिर जोड़ लो 7 और 2 कट जाएगा 11 से। ठीक था, समझ में आ पाया क्या करना है? केवल अल्टरनेट प्लेस जोड़ना है। 2 2 और 8, कितना बन रहा है? 10, और 9 और 1 10, क्या आएगा? 0 बन पाएगा। या तो अल्टरनेट प्लेस का सम 0 आ जाए या फिर 11 या उसका मल्टीपल आ जाए, तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब यदि हमें डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो वो तो आगे तक बहुत सारे होंगे, क्योंकि 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए बहुत सारे होंगे, लेकिन हम बहुत सारे याद नहीं कर सकते, कितने रटेंगे हम। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम 11 तक, या फिर ऐसा कोई नंबर जो 2 पार्ट में डिवाइड हो पाए, जैसे 15 आपसे पूछा तो क्या करें? 3 और 5 में तोड़ लेंगे, 3 और 5 दोनों से कट गया, मतलब 15 से भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं, है ना। ये देख लें तोड़ने वाला सिस्टम क्या है, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसे अब क्या कह रहा है? 12 का नियम। अब 12 के यदि हम टुकड़े करें तो किस में बांट सकते हैं? 4 और 3 में।
अब यदि संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए तो 12 से कट जाएगी। जैसे ये नंबर है 4632, 4 का नियम बोलो क्या है? कट रहे हैं, कट जाएगा 32। अब 3 का नियम क्या है? जोड़ दो, 6 4 10, 3 13 और 2 15, कट रहा है 3 से, कट जाएगा, तो ये संख्या 12 से कट जाएगी। आसान है, सिंपल है। क्या गड़बड़ हुआ? हाँ बताओ, जोड़ने में गड़बड़ हुई। 6 4 10 और 5 15, ठीक था। इसको बनाएं, देखो 12 कट जाएगा 4 से, और डिजिट जोड़ें, 7 5 12 और 3 15, कट जाएगा 3 से, मतलब ये 12 से कट जाएगा। बढ़ जाएं आगे। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है, देखो बनाओ क्या आएगा। अभी जितना पढ़ा है केवल उसी पर क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कह रहा है 4 का डिविजिबिलिटी बताओ, 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर है? तो 4 का नियम क्या था? लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाएं, 54 कटता है क्या? नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा। 4 से एक बार 4, 3 बार 12, 2 बचा। 4 से एक बार 4, 3 बचा, 9 बार 36, कट रहा है ये। 4 से ये कटेगा क्या? नहीं कट रहा। ये कट जाएगा क्या? नहीं। क्या आएगा आंसर? बी। बनाओ इसको। समझो उसको क्या है, एक्स लिखा है ना, वो एक्स का ही कुछ पूछा है उसने। बी आएगा, बी। बी देखो क्या पूछा है इसने, ये समझते हैं। कह रहा है नंबर है 2 7 6, एक जगह खाली है, एक्स लिखा है, और फिर क्या है 1, और डिविजिबिलिटी पूछ रहा है किससे? 3 से। यही था नियम, यही था आपका क्वेश्चन। अब बताओ 3 का नियम क्या है? डिजिट्स को जोड़ लें, तो जोड़ो, कितना? 2 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस एक कोई और नंबर है प्लस 1, कितना हो रहा है? 7 और 2 9 और 1 10 और 6 16, 16 है, लेकिन अभी प्लस एक नंबर और होना है। यही चल रहा है, एक जगह खाली है। तो बताओ 16 में हम कौन सा डिजिट जोड़ दें कि ये 3 से कट जाए? तो 16 के बाद कौन कटता है 3 से? 18 कट जाता है। तो इस जगह पर क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो क्या बन जाएगा? 18, 3 से कट जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा है? एक्स की जगह पर संभावित मान क्या क्या पॉसिबल है वो सब लिखना है। तो देखो क्या क्या पॉसिबल है, और बताओ 18 के बाद और कौन कटता है? 21, क्या जुड़ेगा 16 में? 16 में 5, कितना बन जाएगा? 21। 21 के बाद और कौन कटता है 3 से? 24, कितना जोड़ना पड़ेगा 16 में? 8, कितना हो जाएगा? 24। 24 के बाद कौन कटता है 3 से? 27, कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जोड़ने के लिए केवल एक डिजिट है, ये क्या हो रहा है? डिजिट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 अंक आ रहे हैं और हमें कितना चाहिए? एक ही अंक चाहिए, यही था। तो इस खाली जगह पर कौन कौन आ सकता है? कौन कौन आ सकता है? 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 8 आ सकता है। यहाँ 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 8 आ सकता है। आ सकते हैं तीनों। 2 लिख दोगे तो भी संख्या 3 से कट जाएगी, 5 लिख दोगे तो भी कट जाएगी, और 8 लिख दोगे तो भी कट जाएगी। तो यहाँ पर आने वाले मतलब संभावित मान कौन कौन हो गए? 2 5 और 8, इन्हीं का सम पूछा है उसने। 2 + 5 + 8 कितना हो रहा है? 15। यही पूछा था, संभावित मानों का सम बताइए। तो तीनों जो पॉसिबल थे उन तीनों को हमने जोड़ दिया, ठीक था। कितना आ जाएगा? क्या आ रहा है? बन पाएगा? अब दिख रहा है? हाँ, अब तो दिखेगा ना, काला अक्षर भैंस बराबर दिखता है। हाँ, वो नहीं दिख रहा था पीला कलर। हाँ चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। अच्छा, इसको नोट करना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये आ चुका है एग्जाम में। 11 इसलिए नहीं जोड़ा कि यहाँ एक ही डिजिट लिख सकते हैं हम। 11 तो 2 अंकों की संख्या है ना, कैसे आ सकता है?
एक ही अंक चाहिए हमें। 11 मतलब 2 अंक हो रहे हैं और 2 अंक लेना नहीं है हमें। हो गया? बन गया? चलो देखें नेक्स्ट। बनाओ इसको। 6 से डिविजिबिलिटी पूछी है, 6 से विभाजिता। बी है क्या? बी आएगा। किससे डिविजिबिलिटी पूछी है? 6 से। 6 का नियम क्या है? 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट 0 या इवन नंबर होना चाहिए। देखो इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये 0, मतलब चारों चल जाएंगे। अब क्या चेक करना है? केवल 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम लगा दें। 6 खत्म, 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, रिमाइंडर बचा 8 और 1 9, 3, 4 और 2 6, कट जाएगा। यही था। यहाँ देखो 3 2 और 1 3, ये 3 तक 1 बचा, 4 और 1 5, रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर 3 खत्म, 2 और 1 3, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो कौन है डिविजिबल? सेकंड वाला। चले बढ़े आगे। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। क्या आ रहा है? बी, डी, ऑप्शन डी। 9 का रूल क्या था? हाँ, सभी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 9 से डिविजिबल है, तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। देखो या तो फिर डिजिटल सम लगा लें, वो जल्दी हो जाएगा, डिजिटल सम में थोड़ा समय बच जाएगा। 9 खत्म 9 खत्म, 3 और 2 5 रिमाइंडर बचा है, नहीं है काम का। 9 खत्म 3 2 5 और 1 6 बचा है। 9 खत्म 7 और 2 9 खत्म, 3 बच गया। 9 खत्म 3 3 6 2 8 और 1 9 खत्म, कट जाएगा पूरा। ठीक था। कोशिश करो डिजिटल सम में हम जल्दी आंसर ला पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।